अध्यापक अध्यापिकाओं के सामने, अभिभावकों के सामने कुछ कहने का अवसर दिया है। ऐसे समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के सम्मानित प्रखर जी हमारे साथ चलकर आए, जिनकी प्रेरणा से कहें, जिनके आग्रह से जो हमारे लिए इस विधानसभा में पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप और राजू वर्मा जी, महासचिव आदरणीय अमर सिंह यादव जी, हमारे छोटे भाई जिले के सचिव भाई विजय पटेल जी, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर लंबे समय से चल रहे विनोद चौहान जी, रजत जी, प्रधान जी, और इस विद्यालय में इस आयोजन में उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, अध्यापक अध्यापिकाएं, प्रधानाचार्य, सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले इस पिछड़े क्षेत्र में जिन्होंने प्रबंधक जी ने अपने पिताजी की स्मृति में एक समिति बनाकर क्वालिटी एजुकेशन देने का इस पिछड़े क्षेत्र में प्रयास किया है, उसके लिए मैं प्रबंधक समिति को ढेर सारी बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर ये उम्मीद करता हूं कि आज एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन के दिन हम ये विचार करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर हमने इस विद्यालय की स्थापना की थी और उसके पीछे जो हमने खाका खींचा था, इतने वर्षों में हम उस टारगेट को कितना पूरा कर पाए हैं, नहीं पूरा कर पाए हैं तो कब तक पूरा करने का काम करेंगे, ये हम एनुअल फंक्शन के दिन, वार्षिक उत्सव पर हम ये आकलन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी आकलन करने का काम करते हैं कि हमने शिक्षा के अलावा इन बच्चों में जो छिपी प्रतिभा है वो किस क्षेत्र में है, वो भी आज के दिन गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आज बच्चे वन डायमेंशन वाले नहीं हैं, आज मल्टी डायमेंशन वाले बच्चे तैयार हो गए हैं। इसलिए जो प्रस्तुति हमारी यहाँ बच्चों ने की है, जो कि मेरे पास समय कम है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चे और आगे जाएंगे। लेकिन इस अवसर पर एक बात बच्चों से कहना चाहूंगा, अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा, अभिभावक तो ज्यादा नहीं है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य और शिक्षा दिलाने वाले का उद्देश्य अगर दोनों गलत हो तो रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, गलत ही आएगा। आज हमारे अभिभावक बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए नहीं, बच्चों को रोजी रोटी कमाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए पढ़ लिख करके, इसलिए शिक्षा दिलाने का काम करते हैं और इसी उद्देश्य से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। अगर दिलाने वाले का उद्देश्य और ग्रहण करने वाले का उद्देश्य दोनों गलत है तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों से, ध्यान से सुनिए, शिक्षा का मतलब रोटी रोटी कमाना नहीं।
रोटी रोजी कमाने के लिए शिक्षा की कतई आवश्यकता नहीं है। जो सबसे छोटा बच्चा जिसका स्कूल में प्रवेश दिलाना है, जितना एडमिशन में, उसके कपड़ों में, उसकी किताबों में, उसकी फीस में जितना पैसा लगता है, अगर उतने पैसे से उसे स्कूल न भेजकर उसे पैसा कमाने के लिए अगर खड़ा कर दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि वो पैसा कमाना तो उसी दिन से शुरू कर देगा जिस दिन से पिता उसे शिक्षा दिलाने की दिशा बढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, शिक्षा रोटी रोटी कमाने का साधन नहीं है। शिक्षा का मतलब है वो ज्ञान, वो समझ, वो जानकारी जो ये समझने में सक्षम हो जाए क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है, क्या हमारे परिवार के हित में है, क्या हमारे परिवार के हित में नहीं है, क्या हमारे समाज के हित में, क्या हमारे समाज के हित में नहीं है, क्या हमारे क्षेत्र के हित में, क्या हमारे क्षेत्र के हित में नहीं है, क्या जिले के हित में है, क्या जिले के हित में नहीं है, क्या प्रदेश के हित में है, क्या देश के हित में है। अपने से लेकर जिसका विजन देश तक जाए उस आदमी को हम कहते हैं वो शिक्षित है। और हाईली क्वालिफाइड होने के बाद अगर उसका विजन केवल मेरी बीवी मेरे बच्चे हो जाए तो ऐसे आदमी को मेरा जैसा आदमी पढ़ा लिखा नहीं समझता। ये तो जानवर भी समझते हैं, मेरी बीवी मेरे बच्चे, अपने बच्चों से वो भी प्यार करते हैं। चिड़िया दौड़ दौड़ के दूसरी जगह से जाती है, दाना लाती है, बच्चे के मुंह में डालती है कि नहीं डालती है। माँ भोजन करती है ताकि अपने बच्चे को जानवर भी दूध पिला सके। ये काम तो वो भी करते हैं। हमारा मनुष्य होने का क्या मतलब है? तो मैं ये कहने वाला था कि जिसको एक दिन भी स्कूल न भेजा हो, उस बच्चे को जितना एडमिशन फीस ड्रेस में पैसा लगता है उतने पैसे से घाटमपुर चौराहे में एक ठेलिया किराए पे लेकर और सब्जी फल लगवा दो, शाम तक पिता को उतने पैसे मिल जाएंगे जितने से माँ बाप और बच्चे का भरण पोषण हो जाएगा पहले दिन। और बच्चा जानते हो क्या करेंगे? पहले दिन जो इनकम होगी दूसरे दिन फिर बढ़ेगी, तीसरे दिन और बढ़ेगी, महीने बाद और बढ़ेगी, साल बाद और बढ़ेगी। और बच्चा करेगा क्या? वो पैसा सीधे ले जाके अपने माँ बाप को देगा। और बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ऐसा देखा है, माँ बाप के पालन पोषण में, माँ बाप की दवा के लिए, अपनी भाई बहन के पढ़ाने के लिए खुद भी अपनी शादी तक नहीं की, पूरा जीवन अपने परिवार में लगा दिया। तो उसका जो एक दिन स्कूल नहीं गया उसका कितना बड़ा विजन हुआ। उसका माँ बाप भी हुआ, भाई बहन भी हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुआ, उसके नाते रिश्तेदारों का दायित्व पूरा करने का काम किया, थोड़ा बड़ा समाज का दायित्व पूरा करने का काम किया। और जो हाईली क्वालिफाइड हो गया वो केवल मेरी बीवी मेरे बच्चे के लिए अगर रहे तो हम उसे पढ़ा लिखा समझेंगे। जो एक दिन स्कूल नहीं गया उसको पढ़ा लिखा। क्या बच्चों? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा का मतलब रोटी रोजी कमाना, शिक्षा का मतलब विजन बढ़े, शिक्षा का मतलब दायरा जो बिना अंधेरे में दिखाई पड़ता हो वही हाइड्रोजन जलाने से दिखाई देता हो, तो हाइड्रोजन जलाने की जरूरत है क्या? जो पढ़ा लिखा सोचता हो वही हाईली क्वालिफाइड सोचता हो, तो पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे में कोई अंतर है क्या? आज जिनकी फोटो लगी है, इनकी फोटो लगी है, इन लोगों ने अपनी बीवी अपने बच्चे के लिए नहीं, ये भारत की धरती है, संतों की धरती है, मुनियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, भगवानों की धरती है। इस धरती में जो भी संत गुरु महात्मा महापुरुष पैदा हुए उनका विजन बड़ा था, उनकी सोच बड़ी थी। जब जीरो डेवलपमेंट था
लिखने के लिए कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, तब भी इस धरती पर लोग मनुष्य था, ऋषि थे, मुनि थे, महापुरुष थे, वो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते थे। समूची धरती कुटुंब है, ये सोच तब थी जब लिखने के लिए कागज, पढ़ने के लिए किताबें और जलाने के लिए आग नहीं थी, माचिस नहीं थी। दो पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, छालों में लिखते थे, पत्तों में लिखते थे, लेकिन सोच वसुधैव कुटुंबकम की रखते थे। 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? केवल मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे धरती पर। इतनी बड़ी सोच 2500 साल पहले भारत में थी। आजादी से पहले ये सोच देश थी। लोग इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते से फांसी पे झूल गए। आज हम शिक्षा के चरम चौपाट चढ़ रहे हैं। आज हम जन कल्याण 3 उतार रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर रहे हैं, हाइड्रोजन जल रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा, यानी उल्टी दिशा से चल रहे हैं। आज वसुधैव कुटुंबकम छोड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो एक ही मकान में रहते हुए नेरोलैक पेंट वाले कमरे में CFL की रोशनी में जिन्होंने हमें पैदा किया है, सबको माँ बाप भी नहीं दिखाई देते। अपवाद रहो तो उसी मकान में रहते हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो हमारे साथ पैदा हुए, वो भी सबको नहीं दिखाई देते। अब इस डेवलपमेंट के युग में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रवेश करने के बाद CFL की रोशनी में नेरोलैक पेंट वाले कमरे में केवल मेरी बीवी, मेरे बच्चे दिखाई देते हैं, इससे ज्यादा दिखाई नहीं देता।